उसकी हमने चर्चा करी थी कि जीव के कितने भेद होते हैं। जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। और संसारी कौन? हम सब संसार में रहते हैं तो हम संसारी जीव हैं। हाँ, जीव कौन है? संसारी और मुक्त। संसारी जीव कौन? जो संसार में रहते हैं वो संसारी, हम सब 84 लाख योनि में जो भटकते हैं वो संसारी, और जो मुक्त है अनंत और सिद्ध भगवान वो मुक्त। ठीक है। उसके बाद समनस्काः। मनस्काः कल हमने ये भी किया था। समनस्का मनस्काः अर्थात जो मन सहित है। संसारी जीव के 2 भेद हैं। जो मन वाले हैं उन्हें मन वाले को समनस्काः कहेंगे, और जो मन रहित है उन्हें संसारी जीव में अमनस्क कहेंगे। अमनस्क मतलब जिनके पास मन नहीं है, वो केवल तिरंच में आएंगे, क्योंकि चारों गति के जीव इसमें आ जाएंगे समनस्क में। देव वाले, देव गति के जो होते हैं वो मन सहित होते हैं, मनुष्य गति के मन सहित होते हैं, और नार की भी मन सहित होते हैं, और तिरंच गति में भी मन सहित जीव होते हैं। और अमनस्क में आ जाएंगे मन रहित जीव, सिर्फ तिरंच गति के जीव, जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और संगी असंगी पंचेंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय वाले कुछ होते हैं जिनमें मन नहीं होता है। जैसे पनियल सांप या कुछ तोता होता है, ऐसा जिनवाणी में लिखा है कि ये 2 ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता है। ठीक है। अब आगे चलेंगे। संसारिणस त्रसस स्थावरा, ये भी हमने कल कर लिया था, रिवीजन मात्र करना हमें। संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? जो 5 होते हैं, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरः। ये हमने कल पढ़ा था कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। स्थावर मीन्स जो हम, जिसके बिना हमारी दुनिया नहीं चलती, हम जी नहीं सकते इनके बिना। ये 1 इंद्रिय होते हैं। 1 इंद्रिय केवल स्पर्शन इंद्रिय इनके पास होती है। पृथ्वी, जो पृथ्वी जिसका शरीर है, जैसे पहाड़ वगैरह होते, पत्थर कंकड़ है ना, उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जल, जल ही जिसका जीव है, जल ही जिसका काय है, उसे जल कायिक कहते हैं। जैसे हम जो जल पानी पीते हैं ना, उसमें जो जल होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन गया एक मॉलिक्यूल H2O हम बोलते हैं ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वो जो बूंद बनी पानी की उसमें जल नहीं है। लेकिन जो जल कायिक बनने के लिए विग्रह गति से जीव आ रहा है, वो आकर उसमें जन्म ले लेगा, तब वो जल कायिक हो जाएगा, तो उसे कहेंगे जल कायिक जीव। ठीक है। ऐसे ही अग्नि, अग्नि कायिक जीव, जो अग्नि में जलती है, अग्नि जलती हुई होती है, उसमें जो अग्नि कायिक जीव जन्मता है, अग्नि कायिक नाम कर्म के उदय से, उसे कहते हैं अग्नि कायिक। वायु कायिक में भी ऐसे वायु कायिक जीव, और वनस्पति काय भी ऐसे। वनस्पति काय के भी 2 भेद और हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में ऐसा होता है, जो वो जीव जो एक ही जीव का एक ही मालिक है। जैसे प्रत्येक, जैसे आम का पेड़ होता है ना, उसका एक ही स्वामी होता है, आम के पेड़ का एक ही स्वामी होता है। और जो साधारण वनस्पति होते हैं, जैसे निगोदिया जीव वगैरह, आलू वगैरह, जिमीकंद होते हैं, उसके भी प्रत्येक सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित होते हैं, साधारण भी। तो उसमें जो सप्रतिष्ठित है उसमें तो एक, इसका एक ही स्वामी होता है, और लेकिन बाकी जो अप्रतिष्ठित है उसमें एक श्वास में 8-10 बार, जैसे आलू वगैरह होते हैं, जो जिमीकंद होते हैं, उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है, और वो एक साथ जीते एक साथ मरते हैं। तो ये आपको बता दिया मैंने वनस्पति के भेद का। आगे आएगा इसका भी। ठीक है। द्विइंद्रिया द्रष्टसा, द्विइंद्रिया द्रष्टसा, तो इसमें कहा है कि 2 इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? त्रस जीव। 1 इंद्रिय क्या है? स्थावर। और 2 इंद्रिय से आगे जीवों को क्या कहते हैं? त्रस। जिनके पास 2 इंद्रिय या 2 इंद्रिय से ज्यादा जीव है उन्हें कहते हैं त्रस। अब पंचेंद्रियाणि, इस सूत्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पंचेंद्रियाणि। तो इंद्रियां 5 होती है। इंद्रियां कितनी होती है? 5। इंद्रियां जीव की पहचान के चिन्ह है। जो जीव के पहचान, हम जिसे पहचान जाते हैं ना, ये 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, कौन से इंद्रिय जीव है, तो ये जीवों की पहचान है, उसे कहते हैं इंद्रिया। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ मैम, आ रही है। हाँ, आ रही है। ओके। जी आ रही है। आपको नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर है ना? बस ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो हम इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। स्पर्शन मतलब जिससे हमें 8 प्रकार का स्पर्श होता है, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, हम जिससे जान सकते हैं। ये 8 चीजों को 8 स्पर्शन इंद्रिय के भेद हैं।
ठीक है, ये 8 है स्पर्शन इंद्रिय के भेद। फिर रसना में है तीखा, कड़वा, कसायला, चरपरा, मीठा, ये रसना इंद्रिय के भेद है। खट्टा, मीठा, तीखा, जो हमको स्वाद आता है उसे रसना कहते हैं। घ्राण इंद्रिय के 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के 5 है, जो हमें वर्ण दिखाई देते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद। नीला और हरा दोनों में से एक लेते हैं और काला लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये चक्षु इंद्रिय के भेद हैं। कर्ण के सारे गम पाधा नी, ये कान में जो सुनाई आता है हमें स्वर जो है वो स्वर में सारे गम पाधा नी, सा तो हमने ले लिया। इसलिए 7 स्वर होते हैं जो कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। तो ऐसे इंद्रियों के टोटल विषय स्पर्श जो टोटल सब मिलाएंगे तो 27 हो जाएंगे, और एक मन ले लेंगे तो 28 हो जाएंगे। तो ये इंद्रिय के विषय हैं जिससे हम 24 घंटे पाप कमाते रहते हैं। इनकी लंपटता में ही हम लगे रहते हैं, इनके विषय भोग में हम अपने आप। अभी जैसे गर्मी है तो हमें ठंडी ठंडी कूलर की हवा, एसी की हवा चाहिए पड़ती है ना। ठंडा ठंडा रसना पीने के लिए रसना हमें चाहिए पड़ता है, अच्छा जो स्वादिष्ट हो, मीठा हो, स्वाद शरबत हो, सुगंध वाला होना चाहिए। चक्षु इंद्री से देखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, कर्ण से सुनने के लिए अच्छा संगीत चाहिए। तो ये सारी चीजों के विषय में ही हम लोग इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं। ये सारी चीज पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 प्रकार की होती है। द्विविधानी, द्विविधानी, वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की है। मतलब ये इंद्रियां जो है ये 2-2 प्रकार की है। कैसे 2-2 प्रकार की है? हमें तो एक ही दिखती है कि हम टेस्ट करते हैं, आंखें एक दिखती हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये प्रत्येक 2-2 प्रकार की जो इंद्रियां हैं ये 2-2 प्रकार की। कैसे 2 प्रकार की? निर्व्यक्त करणे द्रव्येंद्रियम, निर्व्यक्त करणे द्रव्येंद्रियम, मतलब निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्री ये है 2 प्रकार की। निर्वृत्ति मीन्स रचना, जैसे जिससे रचना होती है ना, जो हमारी आंख की रचना है, जो निर्वाण नाम कर्म के उदय से, अंगोपांग शरीर नाम कर्म के उदय से हमारी सारी इंद्रिया बनी। कान का आकार बना हुआ है ना, आंख का आकार बना हुआ है। स्पर्श इंद्रिय में हमको पूरे शरीर में स्किन दी हुई है, हम जिससे स्पर्श कर सकते हैं, हल्का भारी कड़ा चिकना नरम, ये हम भेद कर सकते हैं। तो निर्वृत्ति मीन्स रचना, और उपकरण यानी उसको देखने के जो आकार हमें जो दिखते हैं उसे आप उपकरण कहते हैं। उपकरण में ये द्रव्येंद्रियम के 2 भेद है, निर्वृत्त करणे द्रव्येंद्रियम, जो द्रव्य इंद्रिय है उसके 2 भेद हैं, 2 प्रकार है, निर्वृत्ति और उपकरण। तो इनके भी 2-2 भेद हैं आगे। जो लब्धु उपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धु उपयोगौ भावेंद्रियम, मतलब लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। जिससे लब्धि मतलब जिसे हम जानते हैं। अंदर अगर आंखें ही देखती होती तो फिर मुर्दों में भी आंखें होती है, कान होती है, नाक होता है, फिर वो मुर्दा वाला जो शरीर होता है उसने भी देखना चाहिए, है ना। उसके तो आंख नाक कान बने हैं, उसके पास तो है, लेकिन उसमें जीव आत्मा नहीं है, आत्मा निकल गई बाहर, तो वो कैसे देख सकेगा? इसका मतलब अंदर कोई है जो देखता है, केवल ये आंखें नहीं देखती हैं। तो इसका मतलब ये तो केवल ऊपर के उपकरण है जो हमें दिखाते हैं, ये आंख बनी है, कान बने, ये केवल उपकरण है। इसमें अंदर के जो आत्म प्रदेश है, जो इसे सुनने के लिए काम देते हैं या जो देखने के लिए बताते हैं, वो भावेंद्रिय में। भावेंद्रिय के द्वारा हम द्रव्येंद्रियम से देखते हैं। अगर भावेंद्रिय नहीं होंगी तो हम आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। अगर अंदर के आत्म प्रदेश हमें अलाउड नहीं करेंगे देखने के लिए, सुनने के लिए। आप देखते हो इंसान होते हैं जिनको देखना नहीं होता, सुनाई नहीं आते, अंधे होते हैं ना, जिनको दिखाई नहीं देता। तो अंदर के आत्म प्रदेश भावेंद्रियां उनकी शांत होती है, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता, या कान उनके उस लायक नहीं काम करते। कान तो बने होते हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ता। मुख तो है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये उनके अंदर की भावेंद्रिय जो होती है, आत्म प्रदेशों का जो हलन चलन करो, उस वो भावेंद्रिय उनकी नहीं होती है, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। उपकरण उनके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंख है, आंख में हमारी एक काली पुतली होती है। तो ये काली पुतली जो है वो तो अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय। तो अभ्यंतर में आंख में अंदर जो काली पुतली है और उसके आजू बाजू व्हाइट है, उसके आजू बाजू ब्लैक है, ये सब अंदर के जो है वो भावेंद्री, अंदर अभ्यंतर इंद्रिय। और जो बाहर की जो पलक है और आईब्रोज वगैरह जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो बाहर के उपकरण है। ठीक है, तो अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर हो गया। हाँ हाँ, अगर अंदर का हार्डवेयर नहीं, बाहर का अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर काम करने वाला नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार अंदर अंदर हमारी भावेंद्री है जिसके उपयोग से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। ये सारी चीजें हमें यही इंद्रियों के कारण ही हम कर पाते हैं। समझ में आई आपको बात? तो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, ये सब भावेंद्री के कारण ही हम लब्धि उपयोग हम कर सकते हैं। उपयोग मैंने आपको बता दिया था, 2 उपयोग, 2 प्रकार का उपयोग होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग।
ज्ञान उपयोग क्या होता है कि हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपूर्वक ज्ञान और केवल ज्ञान, इन उपयोग के द्वारा हम चीजों को जानते हैं। उपयोग मीन जीव का लक्षण, हमने पढ़ा था ना पहली वाली स्लाइड में, आपको बताया था उपयोग लक्षण हम जीव का क्या उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का, चक्षु दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग के 5 भेद हम पढ़ चुके हैं, मति ज्ञान उपयोग, शुद्ध ज्ञान उपयोग है ना, अवधि ज्ञान, मनःपूर्वक ज्ञान और केवल ज्ञान। और दर्शन के हमने 4 पढ़े, कौन से 4 थे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 12 प्रकार का उपयोग है जो जीवों को हमें देखने के लिए उपयोग में हेल्प करता है। जीव का जो गुण है उपयोग, ये उपयोग के कारण ही हमारा जीव, ये उपयोग जो है इसके कारण ही जीव हमारा देखता और जानता है। हम कहते हैं ना जीव की क्या क्वालिटी है, देखना और जानना। दिस इज उपयोग जो हेल्प करता है हमारे जीव आत्मा के साथ जो रहता है, अनुजीवी गुण है जो जीव का, लक्षण है जो जीव का, उपयोग, इसके कारण ही जीव सारी दुनिया को जानता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे इंद्रिय। इंद्रिय के हमने जो मैंने आपको बताया वही 2 पार्ट बता देने, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में 2 पार्ट है, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति मतलब इंद्रिय का रचना, जो हमारी आंखों की रचना होती है उसे निर्वृत्ति कहते हैं, आकार जिसको बोलते हैं। और उपकरण मतलब, उपकरण के भी 2 भेद बताए उन्हें, अभ्यंतर और बहिरंग। जैसे नेत्र में काला सफेद मंडल मैंने आपको बताया ना ये, और बहिरंग कैसे, जैसे नेत्र की पलके भौहें आदि ये बहिरंग है। ऐसे निर्वृत्ति के भी 2 भेद उन्होंने बताए हैं, अभ्यंतर और बहिरंग, यानी आत्म प्रदेशों का आकार और पुद्गल का आकार। तो ये बहिरंग और अभ्यंतर, निर्वृत्ति का आकार, ये हमारे द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय मतलब जो हमें दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं द्रव्येंद्रिय, जिसका आकार दिखाई पड़ता है, जिसका अंदर का सारा चीज हमें, ये नेत्र वगैरह का सब दिख जाता है ना, काला मंडल वगैरह, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक ऐसे ही कान का भी आप ले लीजिए, कान ऊपर का भार दिखाई पड़ता है हमें, और अंदर में उसकी संरचना होती है। आपने कभी देखा होगा अंदर पर्दा होता है, कहते अगर पर्दे में छेद हो जाएगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो उसके अंदर इफेक्ट आई। कान जो बाहर रचना दिख रही है सुनता नहीं है, अंदर की चीजें सुनती है। अंदर उसकी मशीन होगी जो हमारे कानों को सुनाई देता है, जो हमें जीव को सुनाई देता है। और उसके साथ अंदर जो काम करता है वो लब्धि और उपयोग। जो भावेंद्रिय है जिसके द्वारा हम जानते हैं, तो लब्धि, लब्धि मतलब ज्ञानावरण कर्म का 6 ऑप्शन। हमारे पास जितना 6 ऑप्शन होगा, जितना अंश हमें ग्रहण होगा, उतना ही हम जान सकेंगे। जितना हमारा ज्ञानावरण कर्म का 6 ऑप्शन होगा उतना ही हम चीजों को जान पाएंगे, उससे ज्यादा हम चीजों को जान नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं लब्धि। ये लब्धि 5 इसकी कर्म की होती है, अपन ने पढ़ा था, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, है ना। तो ये लब्धि, अंतराय की भी 5 लब्धियां हमने पढ़ी है, तो ये लब्धि उनकी है। ज्ञानावरण कर्म का जितना 6 ऑप्शन होगा उतनी चीजें आप जान पाओगे। जानना और देखना है तो ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के 6 ऑप्शन से ही होगा कोई भी चीज का। और उपयोग का मैंने आपको बताया, चेतना का परिणाम विशेष जो होता है, चेतना का उपयोग परिणाम होता है, चेतना का जिससे हम जानते देखते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ये जरूर याद रखिए कि जो उपयोग लक्षण हमें जीव का जो लक्षण है वो उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग क्या है? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग कितने? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 उपयोग होते हैं दर्शन उपयोग के। और ज्ञान उपयोग के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपूर्वक ज्ञान और केवल ज्ञान। ये उपयोग हो गया, ये जीव का लक्षण है। उपयोग मीन्स जीव का लक्षण, जो जीव के साथ जिंदगी भर कोई भी भाव में, कोई भी जीव कोई भी योनि में भटकेगा, 84 लाख योनि में, तो भी उपयोग लक्षण वाला जीव होता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम 19 वाले नंबर सूत्र की तरफ। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, स्तोत्राणि। फिर से एक बार देखिए, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, स्तोत्राणि, अर्थात ये 5 इंद्रिय के जो भेद है उसका बताया। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु और स्तोत्र, ये 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन, रसन, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था। ये 20 नंबर वाला जो सूत्र है, स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था, अर्थात स्पर्शन, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। क्या है ये विषय? मैंने आपको बताया था ना, सबके अलग अलग विषय हैं। स्पर्शन के 8, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5 और शब्द के 7, ये पूरे इनके विषय हैं। नेक्स्ट है श्रुत अनिंद्रियस्य। श्रुत
मनिंद्रियस्य। तो श्रुत मनिंद्रियस्य मतलब जो अब मन का विषय है। मन किसे कहते हैं? हमें मालूम है द्रव्येंद्रिय के हिसाब से हमारा 8 कमल पंखुड़ियों का मन होता है। ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन रचना वैसी बताई है कि 8 पंखुड़ियों का हमारे अंदर द्रव्य मन होता है, और वो मन हमारे सब चीजों में जानता है। इंद्रिय और मन की सहायता से ही हम सब कुछ जानते हैं। हमने मति ज्ञान की परिभाषा जाने थे ना, मति ज्ञान की क्या परिभाषा थी? इंद्रिय और मन की सहायता से हमें जो भी चीज हम जानते हैं उसे कहते हैं मति ज्ञान, है ना। पर की सहायता से हमने पढ़ा था, परोक्ष ज्ञान तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान, और मति ज्ञान मन की सहायता से होता है और इंद्रिय की सहायता से होता है। जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जानते हैं, ये किताब है, ये वो ये तत्वार्थ सूत्र की है, इसमें इतने अध्याय हैं, सब हम मन की सहायता से और इंद्रिय की सहायता से जानते हैं। और शुद्ध ज्ञान का क्या हमने पढ़ा था? जो मति इंद्रिय के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जानता है। मतलब हमने कहा मति इंद्रिय से हमने जान लिया कि ये है तत्वार्थ सूत्र की बुक। अब श्रुत इंद्रिय से क्या जानेंगे हम? श्रुत ज्ञान से क्या जानेंगे? ये तत्वार्थ सूत्र है, इसमें 10 अध्याय है, इसमें एक अध्याय में ये है, दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा, तीसरे में इसकी चर्चा। तो जो हम डिटेल जानते हैं वो श्रुत ज्ञान है। और मति ज्ञान क्या है? ऊपर से हमने जान लिया ये किताब है, इसमें तत्वार्थ सूत्र की किताब है, ये मति ज्ञान। और विशेष जाना उसको बोला श्रुत ज्ञान। तो श्रुत मनिंद्रिय मन का विषय है। श्रुत क्या है? मन का विषय है। मनिंद्रियस्य श्रुत मनिंद्रियस्य। अब ये इंद्रियों और मन के विषय का आकार क्या बताया है इन्होंने? स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद मैंने आपको बताया। कौन से 8 भेद हमने पढ़े? अभी बताया मैंने आपको। स्पर्शन इंद्रिय के हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। हो गए 8। हल्का, भारी, हम वजन जानते हैं ना, कोई चीज हल्की है, रुई के समान हल्का है। भारी है तो हमें वजन पता पड़ जाता है कि ये भारी है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय से ही हम जानते हैं। अगर 10 किलो का कोई वजन हमें पकड़ा देगा तो हमें भारी लगेगा, तो वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, हम उससे जानते हैं भारी है, हल्का है। ठंडा है, गर्म है, हम कोई चीज को छूते हैं तो हमें पता पड़ जाता है ठंडा है। गर्म है तो भी हम झट से दूर कर लेते। तो ये हमारे स्पर्शन इंद्रिय जो हमें बताता है ठंडा है, गर्म है। कोई चीज हमें चुभती है तो हम जान जाते हैं ये तो खरबरी अच्छा नहीं लग रहा, हमें सॉफ्ट वाला अच्छी लगती है टच करने के लिए, मृदु चीजें अच्छी लगती है, सॉफ्ट सॉफ्ट।